मुझको सबसे प्यारा कह लो या आंखों का तारा कह लो, इतना तो हक बनता ही है, खुद को आप हमारा कह लो। तो आज हम लोग बात करेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। ध्यान से देखिएगा कि बहुपद का प्रकार, देखो 10th लेवल में अगर बात करें तो यहाँ पे घात के आधार पे, तो घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद मुख्यतः यहाँ पे 3 को पढ़ेंगे, ठीक है। बहुपद मुख्यतः 4 घात बहुपद भी होता है, 5 घात का भी बहुपद होता है, बट मुख्यतः हम लोग 3 तक ही पढ़ेंगे। मुख्यतः 3 प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें अगर बात किया जाए कि वो तीनों कौन कौन है, तो ये नन्हे मुन्ने बालक, ये तीनों है। पहला है एक घात बहुपद, ठीक है। एक घात बहुपद या बोल सकते हो रैखिक बहुपद इसको। तो एक घात या रैखिक, रैखिक बहुपद, एक घाती बहुपद या एक घात बहुपद भी कहा जाता है। दो में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे द्विघात बहुपद कहा जाएगा, तो द्विघात बहुपद। और यहाँ पे तीसरा में बात करूं मैं तो बोल दूंगा त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद भी बोलते हैं इसको, त्रिघात बहुपद, बहुपद। क्लियर है। अब देखिए बारी बारी से, ठीक है, बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। एक घात या रैखिक बहुपद के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक लिखा हुआ, एक में एक घाती या रैखिक बहुपद, एक घाती या रैखिक बहुपद। तो देखो डिफिनीशन यहाँ पे देखता हूँ मैं, परिभाषित कर देता हूँ। पहले परिभाषा याद नहीं करना, बस समझना, ठीक है। हर चीज याद नहीं करना होता, कुछ कुछ बात बस समझ के चलना होता है। समझ में आ रहा कि नहीं रहा। कहते हैं ना कि वक्त के साथ न चले, वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चले, वक्त एक दिन आपके साथ जरूर चलेगा, ठीक है। तो बोला जाएगा कि जिस बहुपद का घात, जिस बहुपद का घात एक होता है, क्या होता है, एक होता है, उसे उसे एक घात बहुपद, एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। अब इसको रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं, अगर मैं बताऊं, अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है। चलो देखो यहाँ पे, तो नोट में मैं बात करता हूं कि इसका जो ग्राफ बनता है, एक घात बहुपद का आलेख, आलेख मतलब ग्राफ, आलेख मतलब ग्राफ, आलेख हमेशा एक सरल रेखा होती है। क्या होती है, सरल रेखा होती है, जिसके कारण, यही कारण है कि भाई इसको रैखिक बहुपद कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, रैखिक बहुपद कहा जाता है, यही कारण है कि इसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। क्लियर है ये बात। तो अब चलिए ये रैखिक बहुपद के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, समझते हैं। सबसे पहला केस है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप आपको जानना है। तो यहाँ पे क्या होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप px बराबर ax प्लस b, जहां पे आपको गौर करना है कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो पूरा, कहते हैं ना कि खत्म हो जाएगा, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे a और b है क्या आखिर, तो ये आपका वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूं कि a और b, ठीक है, वास्तविक संख्या है। a और b क्या है भाई,
वास्तविक संख्या है, मतलब कुछ भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये व्यापक रूप है। जहां जहां ए क्या है उसके लिए देखिए, तो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक ठीक है, थोड़ा सा फंस रहा है ये, एक्स का गुणांक बराबर, देखो एक्स के गुणा में कौन है, ए है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, और बी जो है वो अचर पद है, यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि अचर पद बराबर बी। ठीक है, तो ये व्यापक रूप है। ये क्या है भाई, व्यापक रूप है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या है, रैखिक बहुपद का शून्यक। रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है वो चीज को समझिए यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये कर लेता हूं कि माना कि एक रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो पहले आपको पता है वही ले लिया। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो है वो क्या है भाई, ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी है, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 ये आपको पहले से ज्ञात है, पहले से पता है, तथा इसका एक शून्यक होगा। पावर अगर एक है ना, तो भाई एक पावर है तो कितना संभाल सकता है, एक ही ना संभाल सकता है। अब तुम्हारे पास पावर ही नहीं रहेगा, तो कहोगे कि नहीं नहीं हम 10 को संभालेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कैसे, हाँ। चलिए देखिए, तो तथा अल्फा शून्यक है, अल्फा क्या है भाई, शून्यक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसका मतलब क्या है, यहां पे देखिएगा कि रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है, रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है, और इसको याद रखिएगा, रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, पावर एक तो शून्यक भी एक ही होगा, पावर एक तो शून्यक ही एक ही होगा, केवल एक शून्यक होता है। क्लियर है ये बात, आगे चले। चलिए देखिए, तो अब जब एक शून्यक है तो संबंध भी एक होगा, शून्यकों का संबंध देख लीजिए। तो यहां पे मैं अगर बात करूं कि शून्यकों का संबंध क्या है, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं ना। शून्यकों का संबंध क्या है, तो देखो अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, अल्फा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, जहां पे बी क्या है, तो वो तो आप देखती हैं, देखो ये जो आपका बहुपद है, रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, तो ये जो बी है ये यहां से लिया गया, तो अचर पद रहता है वो होता है, और ए जो है ये एक्स का गुणांक है। ठीक है, ए जो है वो क्या है, एक्स का गुणांक है। क्लियर है ये बात। चलिए, तो आपका रैखिक बहुपद का जितना भी है थ्योरी वो खत्म हो चुका है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, तो देखो एक चीज पर गौर करो, रैखिक बहुपद वही होता है जिसका घात एक होता है। तो ये तो देखो ध्यान से, 2x माइनस 9√5 लिखा हुआ है, तो x का पावर कितना भाई 1 है, x का पावर कितना है 1 है, कुछ नहीं लिखा रहता है, इसका मतलब एक होता है। तो ये आपका रैखिक बहुपद हो गया। तो वही तो पूछ ही रहा, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, तो आपका ये हो गया। दूसरा भी देख लीजिए, अब आपकी x नीच है तो आप बहु बनाइएगा क्या, ये बहुपद ही नहीं है, ये जब बहुपद ही नहीं है तो रैखिक क्या और द्विघात क्या। समझ में रहा कि जब बर्बाद हो ही गए, जल गए मोहब्बत में हम अफसाने, तो राख पे गुरूर कैसा, वही वाला बात है। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे भी आपकी x जो है, x की जगह पे z दे दिया है भाई, x की जगह पे x दिया कर, है ना, तो ये z दे दिया है, ये नीच है, नीच को बहु नहीं बना सकते, तो ये तो बहुपद ही नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे भी है, ये भी नीच है, तो भाई ये भी बहु ही नहीं है, बहुपद ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं रैखिक बहुपद कौन है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और